हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक ही बार के अंदर अपने मद्दे मुकाबिल को नीचे गिरा दे, बल्कि हकीकी पहलवान वो है जो ऐन गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखे। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वल कादिमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एक सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और नसीहत की दरख्वास्त की, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर नसीहत इरशाद फरमाया, ला तग़ज़ब, कि गुस्सा मत कर, क्योंकि गुस्सा जो है मेरे भाइयों एक मामला नहीं है, बल्कि गुस्सा अपने अंदर बहुत सी बीमारियों का मजमुआ है। इसीलिए सूफिया इकराम जो हैं इसे उम्मुल अमराज का नाम देते हैं कि गुस्सा उम्मुल अमराज है। सैयदना मोहम्मद बिन जाफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि गुस्सा हर बुराई की चाबी है, और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुस्से के वक्त इंसान की सूरत भयानक बन जाती है और ऐसी सूरत बनती है जैसे काटने वाला कुत्ता होता है, और फरमाते हैं कि इंसान गुस्से में अपने मकाम से गिरकर खूंखार दरिंदा बन जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि गुस्से पे काबू पाने का बेहतरीन हाल यह है कि बंदे को अपने ऐबों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और इसी तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे को नसीहत की तो फरमाया, बेटा ज्यादा गुस्सा करना बुर्दबार आदमी को हल्का कर देता है, और इसीलिए हदीस पाक में यह फरमाया गया है कि जब गुस्सा आए तो अपनी हालत को तब्दील कर लो, अगर बैठे हुए लेट जाओ या उठ करके खड़े हो जाओ। और एक बात याद रखिएगा कि आज के दौर में जो तलाक की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है उसकी भी बड़ी वजह गुस्सा है। और याद रखिएगा कि गुस्सीला आदमी कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता, ना वो अपने घर के अंदर कामयाब है और ना ही बाहर मुआशरे के अंदर।